वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऊतक। सबसे पहले जान लेते हैं ऊतक। तो ऊतक क्या होते हैं इसको पढ़ते हैं। तो ऊतक क्या काम होते हैं, तो ऊतक का जो होता है अध्ययन, तो ऊतक का जिसको अध्ययन किया जाता है वो हमारा कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है, यानी कि ऊतक का अध्ययन जिसमें करते हैं हम क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो ऊतक कहाँ काम करते हैं? तो ऊतक होते क्या? ऊतक जो होते हैं एक कोशिकाओं का क्या होता है, एक समूह होता है जिसे क्या कहते हैं? ऊतक, यानी कि टिश्यूज कहते हैं। ठीक, अब जानकारी कर लेते हैं कि ऊतक जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के ऊतक होते हैं। तो ऊतक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। ये 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? हमारे पास ऊतक होते हैं। अच्छा, अब 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। तो हमारा पेशी ऊतक जो होता है ये क्या काम करता है? तो ये जो काम करता है, पेशी ऊतक जो होता है हमारा मांसपेशियों का बना होता है। मांसपेशियों किसका बना होता है? मांसपेशियों का बना होता है। अगर मांसपेशियों की बात करें तो मांसपेशियों की संख्या हमारी कितनी? 649 क्या होती है? हमारी मांसपेशियों की संख्या होती है। ठीक, उसके बाद तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक हमारा ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में हमारा क्या होता है? तंत्रिका ऊतक होता है। फिर संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या करता है? पूरे शरीर में हमारे होता है, यानी कि पूरे शरीर को एक जोड़े रहता है, करने को क्या करता है ना, ये संयोजी ऊतक होता है। फिर आता है उपकला। उपकला ऊतक क्या करता है? उपकला ऊतक ये काम करता है जितनी चोट होती है, यानी कि चोटों से हमको क्या करता है? बचाता है ये। ठीक है, अब एक एक को समझते हैं। तो पेशी ऊतक यानी कि क्या काम करता है? ये मांसपेशियों का बना होता है। किसका बना होता है? मांसपेशियों का बना होता है। तो इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है रेखी, एक होता है अरेखी, एक होता है रेख। ये 3 हमारे क्या होते हैं? पेशी ऊतक होते हैं। तो रेखी ऊतक क्या होता है? रेखी ऊतक हमारा किससे जुड़ा होता है? ये हड्डियों से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? हड्डियों से जुड़ा होता है। इसका काम होता है, इसका काम ये होता है, ये अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। जैसे इसमें हमारा हाथ है, हाथ पैर चलते हैं, हाथ दोनों हाथ चलते हैं ना, पैर चलते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या करता है? ये अपनी इच्छा अनुसार इसको मैं कि जब हाथ घुमा ले, हाथ वो कर ले ना, तो ये इच्छा अनुसार क्या कर रहा है? हमारी इच्छा अनुसार काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक खास और बात होती है, ये थक भी जाता है बहुत जल्दी। इसमें क्या रहती है? थकावट आ जाती है। क्या रहती है? इसमें थकावट भी आ जाती है। और जो थकावट आएगी इसका मतलब मांसपेशियां हमारी थक जाती हैं। तो मांसपेशियां थक जाती है, किस कारण थक जाती है? उसमें एक अम्ल पाया जाता है, इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो मांसपेशियां जो होती हैं लैक्टिक एसिड के कारण क्या करती है? उसमें थकावट आती है। ठीक है, दूसरा होता है आरेखी। आरेखी हमारा क्या होता है? आरेखी ऊतक हमारा एक पेशी ऊतक एक ऐसा ऊतक है जिसमें क्या करते हैं? कभी थकता नहीं है। जैसे ऑक्सीजन, क्या हम ऑक्सीजन लेना कभी लेते जा लेते हैं, कभी ऐसा हो कि ऑक्सीजन हम ना ले थक जाए कि ऑक्सीजन हमको ना करना पड़े, नहीं, ऐसा ही होता है ना। तो ये क्या होता है? ये ऊतक हमारा थकता नहीं है। दूसरा हृदय। हृदय की जैसे हमारे दिल के समान होता है, हार्ट के ही समान क्या होता है? हृदय होता है। ठीक है, फिर तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका हमारा क्या होता है? ब्रेन में होता है हमारे। फिर आता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का काम होता है जो हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? जोड़ता है। हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? सबसे पहले ज्यादा ब्लड होती है, जो ब्लड हमारे पूरे शरीर को जोड़ता है। ब्लड में क्या होती है? लसिका होती है। ब्लड में क्या होती है? लसिकाएं होती है। लसिकाओं, इसमें दूसरी बात क्या, हड्डियों से हड्डी होती है उसमें, और कार्टिलेज होती है। हड्डी को यानी कि एक हड्डी होती है, दूसरी क्या होती है? कार्टिलेज होती है। उस पर आता है उपकला ऊतक। ये सबसे महत्वपूर्ण ऊतक है। इसमें चोट लगने से क्या करता है? ये चोट लगने से हमें बचाता है। इसमें क्या क्या आता है? वसा होती है। तो वसा की अगर हम बात कर लेते हैं तो वसा हमारे लिए क्या क्या काम करती है? तो वसा वो पहला जो काम करती है, ये सुंदरता को प्रदान करती है, यानी कि किसी की सुंदरता को क्या करती है? अगर किसी में सबसे ज्यादा वसा हो जाएगी तो देखने में क्या लगेगा? सुंदर लगेगा। तो वसा का काम है कि सुंदरता को बढ़ाना। ठीक, और वसा क्या काम करती है? वसा हमें चोटों से भी बचाती है। वसा क्या करती है? हमें चोट से भी बचाती है। अब मान लो किसी की वसा ज्यादा निकल आती है ना, अब मान लो कोई वसा ज्यादा खा ले तो उसका पेट निकल आता है, इसका मतलब क्या बढ़ गई? उसके वसा की मात्रा को ज्यादा बढ़ जाती है। तो पेट निकल आता है, इसका मतलब वसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो जिससे क्या होता है? अब मान लो कोई उसको क्या होगी? ठंड भी कम लगेगी, है ना, उसको क्या हो जाएगी? ठंड भी नहीं लगेगी। और चोट, अब उसको चोट मालूम कोई पतला सा व्यक्ति है जिसके वसे है नहीं, अब उसको अगर हल्का चोट मारते तो बहुत तेज उसको लगेगा, है ना। अब एक कोई तगड़ा मोटा व्यक्ति है जिसको वसा सबसे ज्यादा वहां गई है और वसा ज्यादा है, उसको अगर 2 मारोगे तो उसको कुछ लगेगा ना, असर नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये काम कौन करता है? ये वसा काम करती है। और वसा सबसे महत्वपूर्ण जो काम करती है, हमें ठंड से बचाती है। क्या करती है? ठंड से भी बचाती है। अब जैसे महिलाओं में जो क्या होता है, अक्सर देखा होगा, शादियों में जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं?
उनको देखो हम लोग क्या करते हैं, शादी में जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे स्वेटर पहने, इनर पहनेंगे, फिर स्वेटर शर्ट पहनेंगे, फिर स्वेटर पहनेंगे, उसके ऊपर से भी कुछ लपेट लेना, बहुत सारा पहन के जाते हैं। लेकिन अक्सर देखो जो शादियों में क्या जो महिलाएं जाती है वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं पहनते होते हैं, है ना। क्यों नहीं पहनते, उनको ठंड बहुत कम लगती है। इसका कारण ये होता है क्योंकि महिलाओं में 20% ज्यादा वसा पाई जाती है। क्या होता है, पाई जाती है 20% ज्यादा वसा पाई जाती है, इसलिए क्या होती है, उनको ठंड कम लगती है। क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा वसा पाई जाएगी उसको ठंड क्या हो जाएगी, कम लगेगी। तो ठंड ये क्या करती है, ठंड से बचाने का काम करती है। ठीक है, फिर आता है कुबर। अब कुबर जैसे देखते हैं तो कुबर क्या होता है, जो हमारा जो ऊंट होता है, ऊंट में देखो जो कुबर लगता है उसमें कहते लोग पानी डाला, पानी नहीं होता उसमें। कुबर में क्या होता है, हमारे वसा भरी होती है, उसके कुबर में क्या होती है, वसा भरी होती है, बल्कि भोजन को संचित कर लेता है। फिर आता है पेट। अब देखो जब वसा जाता हो जाएगी तो पेट में क्या हो जाता है, पेट निकल जाता है, मोटी वहां हिस्सा हो जाता है। और उसमें झुर्रियां, झुर्री क्या होती है, जो झुर्री क्या होती है, गला का ही पार्ट है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति युवा होता है ना, तो इसके मतलब उसके अंदर वसा की मात्रा सबसे ज्यादा हो जाती है ना। जैसे वो बुजुर्ग होने लगता है तो वो क्या होती है, वसा की मात्रा यानी कि वसा की मात्रा क्या होती है, कम होने लगती है। तो वसा की मात्रा जब कम होने लगती है तो क्या आपस में क्या हो जाती है, चिपक जाती है, तो उसके झुर्रियां पड़ जाती है, यानी कि पूरे शरीर में क्या हो जाती है, झिर्री पड़ जाती है। इसका मतलब वो उसकी वसा की मात्रा क्या होती है, घटने लगती है। और जब वसा की मात्रा घटेगी तभी क्या हो जाएगी, उसमें झिर्रियां पड़ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आएगा। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू क्लास।